फ्रेंड्स नमस्कार, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा ही होगा, इस वीडियो में हम लोग महामैराथन क्लास में लगभग 300 प्रश्न को लेकर आने वाले हैं, जो कि प्रकाश, पोषण एवं विटामिन से संबंधित होगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर भी दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे दोस्तों आज का प्रश्न, लगभग 300 प्रश्न को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, बताइएगा। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? विटामिन ए के रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग जो है विटामिन बी ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी किस अंग की सहायता से त्वचा बनाता है? बताइए दोस्तों, विटामिन डी किस अंग की सहायता से त्वचा में बनता है दोस्तों? तो बताइए बिल्कुल त्वचा। कौन सा है दोस्तों? त्वचा से बनता है, त्वचा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 4 नंबर। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन बी1 के कमी से। किसके कारण दोस्तों? विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल साइनोकोबाल्मीन। क्या है दोस्तों? साइनोकोबाल्मीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है दोस्तों? रिकेटस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। कौन सा दोस्तों? विटामिन के जो है वह सहायक होता है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है दोस्तों, विटामिन ए की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, 100 जीके का प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरोल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। बताइए, लिखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन बी6 को क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, विटामिन बी6 को क्या कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? बताइएगा, कौन सा विटामिन जो है वह जल में घुलनशील नहीं है? तो बिल्कुल विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है, विटामिन सी भी जल में घुलनशील है, विटामिन एच भी जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन डी जो है वह क्या है? जल में घुलनशील नहीं है। यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विटामिन B3 को क्या कहते हैं, बताइएगा। विटामिन B3 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नियासिन कहते हैं। नियासिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 17 नंबर। विटामिन H किस नाम से जाना जाता है, विटामिन H को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल बायोटिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, बायोटिन के नाम से जानते हैं। बायोटिन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल पैंटोथेनिक। क्या है दोस्तों, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैंटोथेनिक एसिड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइएगा दोस्तों। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बिल्कुल विटामिन B3 की कमी से होती है। किसके कारण, विटामिन B3 की कमी के कारण होता है पेलाग्रा रोग, विटामिन B3 के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम की अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। कौन सी, विटामिन डी जो है आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो थायमीन। क्या है दोस्तों, विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमीन है। थायमीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B12 की बीमारी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन B12 की कमी से जो बीमारी होती है क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्तों, एनीमिया याद रखिएगा, एनीमिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर। विटामिन सी मुख्यतः किस में पाया जाता है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा जो है नींबू में पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। अगर यहाँ पे आंवला रहता तो आंवला ऑप्शन नंबर में रहता तो आंवला होता। ठीक है दोस्तों, आंवला नहीं तो नींबू में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। विटामिन के की कमी से क्या होता है, बताइएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त स्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्राव होता है, यानी विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होगा, जल्दी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। बात करेंगे अगला प्रश्न। त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, तो बिल्कुल त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। कौन सी विटामिन, विटामिन ई का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, बताइएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य की किरणें हैं। क्या है दोस्तों, विटामिन डी की मुख्य स्रोत जो है वह विटामिन सूर्य की किरणें हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन B12 की किस में पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। विटामिन B12 जो है किस में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मांस और अंडा में। B12 जो है मांस और अंडा में अधिकतम रूप में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है, बताइएगा। विटामिन ए की जो होता है किस में होता है, तो गाजर में। कहाँ पे दोस्तों, गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, आपका नींबू में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, आपका दूध में पाया जाता है। लेकिन आंवला में जो है आंवला में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, आंवला में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो पाया जाता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, बताइएगा। कौन सी विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन ई। कौन सी, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बताइएगा दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो बाझपन होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से बाझपन होता है, यानी गर्भ धारण नहीं हो पाता है विटामिन ई की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है, बताइएगा। कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, तो बिल्कुल विटामिन ए, डी, ई और के
ये जो 4 जो विटामिन है वह वसा में जो है क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों की मरम्मत में कौन सी विटामिन सहायक है। शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सी विटामिन सहायक है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन सी है। कौन सी है दोस्तों, विटामिन सी हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी विटामिन कौन सी है। गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी विटामिन कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फोलिक एसिड। कौन सी है दोस्तों, फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, फोलिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, अभी आपको बताए थे विटामिन सी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन ए की अधिकता से क्या समस्या हो सकती है। तो बिल्कुल सिर दर्द और उल्टी। क्या होगा दोस्तों, सिर दर्द और उल्टी, विटामिन ए की जब अधिक मात्रा हो जाती है तो सिर दर्द और उल्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है। विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है दोस्तों, तो रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है, किसके कारण, विटामिन डी के अधिक होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन की कमी से नवजात में रक्तस्राव होता है। ठीक है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से नवजात में रक्तस्राव होता है दोस्तों, तो विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन के की कमी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है बायोटीन किसका प्रकार है, बताइएगा दोस्तों। बायोटीन जो है वो किसका प्रकार है, तो बिल्कुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है। क्या है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रकार है बायोटीन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, विटामिन B9 का क्या नाम है, बताइएगा। विटामिन B9 का क्या नाम है दोस्तों, तो फोलिक एसिड है। क्या है, फोलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन सी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किसका, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है B2 की कमी से क्या होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो जीभ में सूजन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन B2 की कमी से जीभ में सूजन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है या नहीं होता है, बताइएगा दोस्तों। तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है, यानी हाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे पाचन क्रिया में सहायक विटामिन कौन सा है। पाचन क्रिया में सहायक विटामिन जो है कॉम्प्लेक्स बी है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी किस अंग से सक्रिय रूप से परिवर्तन होता है। विटामिन डी किस अंग से सक्रिय रूप से परिवर्तित होता है दोस्तों, तो यकृत और विक से। किसके, यकृत और विक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन B6 किस में पाया जाता है। विटामिन B6 जो है किस में होता है दोस्तों, तो बिल्कुल केले में होता है, प्रचुर मात्रा में केला में होता है। बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन सी सबसे अधिक किस में होता है। विटामिन सी जो है सबसे अधिक जो होता है आंवला में होता है। किस में होता है, विटामिन सी की जो है प्रचुर मात्रा आंवला में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है। कौन सा विटामिन जो है शरीर में संग्रहित नहीं होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है शरीर में संग्रहित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 50 नंबर, विटामिन B1 की कमी से कौन सी प्रणाली संभावित होती है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल स्नायु तंत्र। कौन सी, स्नायु तंत्र B1 के कमी से होती है, स्नायु तंत्र प्रणाली। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जहाँ से आप
ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा शामिल नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी जो है शामिल नहीं है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन आता है, नियासिन आता है, फोलिक एसिड आता है, लेकिन विटामिन सी नहीं आता है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है विटामिन ए किस रंग के फलों में पाया जाता है? विटामिन ए जो है किस रंग के फलों में पाया जाता है? तो पीले व नारंगी रंग, कौन सी? पीले और नारंगी रंगों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विटामिन डी का अधिक सेवन किस अंगों का नुकसान पहुंचाता है? बताइएगा, विटामिन डी का सेवन, अधिक सेवन जो है किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो बिल्कुल किडनी को। किसको? किडनी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, विटामिन ई किस में पाया जाता है? बताइएगा, विटामिन ई जो है गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। किस में दोस्तों? गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर, विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? विटामिन B12 जो है किसके लिए आवश्यक है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए। किसके लिए दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, विटामिन B2 की कमी से कौन सा समस्या होता है? विटामिन B2 की समस्या कौन सी होती है दोस्तों? तो जीभ में छाले पड़ जाता है, जीभ में छाले पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगला प्रश्न, त्वचा और बालों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? त्वचा और बालों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन B7 बायोटिन। ठीक है दोस्तों, B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन कौन सा है? हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन जो है कौन हो जाएगा दोस्तों? तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विटामिन डी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए का मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? विटामिन ए मुख्य रूप से किस में पाया जाता है दोस्तों? तो गाजर में पाया जाता है। किस में दोस्तों? गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की उपस्थिति का परीक्षण किस अभिक्रिया से होता है? विटामिन सी की उपस्थिति का परीक्षण जो है कौन सी अभिक्रिया से होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा DCPI टेस्ट से। क्या? DCPI टेस्ट के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन बी की प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों धूप। धूप जो है विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत है। बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन के की अधिकता से क्या होता है? विटामिन के की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? तो रक्त का जमाव होता है, रक्त का जमाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु में कौन सा विटामिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है? नवजात शिशुओं को कौन से विटामिन जो दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में से दिया जाता है? तो विटामिन के दिया जाता है रक्त को थक्का बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बालों के झड़ने को रोकने के लिए, बाल को झड़ने से रोकने के लिए कौन से विटामिन लाभदायक है? बाल को झड़ने से रोकने के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक है? तो बिल्कुल विटामिन B7 जिसे बायोटिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B7। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से नर्व जो है, नर्व की समस्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन इंसान की त्वचा की मरम्मत में सहायक करता है? कौन सा विटामिन इंसान की त्वचा की मरम्मत में सहायक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास में सहायक है? गर्भवती महिला के भ्रूण के विकास में सहायक है कौन सा विटामिन? तो विटामिन B9। कौन सा दोस्तों? विटामिन B9 है, जिसको फोलिक एसिड कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त में लौह के अवशेष में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त के लौह यानी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी होता है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी की सक्रिय अवस्था क्या कहलाती है? विटामिन डी की सक्रिय अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? तो बिल्कुल
कैल्सिट्रियोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैल्सिट्रियोल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूरों में खून आ जा सकता है? किस विटामिन की कमी से मसूरों में खून आ सकता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से। किसके कारण? विटामिन सी की कमी से मसूरों में जो है खून आता है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। विटामिन ए का पौधों में कौन सा रूप होता है? विटामिन ए का पौधों में कौन सा रूप होता है? तो बिल्कुल कैरोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? कैरोटीन। कैरोटीन कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी को शरीर में सक्रिय करने के लिए कौन सा अंग मुख्य है? विटामिन डी को शरीर में सक्रिय करने के लिए कौन सा अंग मुख्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लीवर और किडनी। क्या होना है दोस्तों? लीवर और किडनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 74 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन त्वचा में कोलेजन बनाने में सहायक है? निम्न में कौन सा विटामिन त्वचा में कोलेजन बनाने का ये सहायक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बनाए रखने में सहायक होता है? कौन सी विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं को संख्या बनाए रखने में सहायक होता है दोस्तों? बिल्कुल विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12 सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पत्तेदार हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? बताइएगा, पत्तेदार हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन जो है अधिक पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। कौन सा? विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्भ में भ्रूण की रीढ़ को सुरक्षित करता है? कौन सा विटामिन गर्भ की भ्रूण की रीढ़ को सुरक्षित करता है दोस्तों? तो बिल्कुल फोलिक एसिड। कौन सा दोस्तों? फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? तो बिल्कुल अंडा, दूध और अनाज, दूध और अंडा में। किसमें? अनाज, दूध और अंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी को सुरक्षित करने के लिए भोजन कैसे पकाना चाहिए? विटामिन सी को सुरक्षित करने के लिए भोजन किस प्रकार कैसे पकाना चाहिए दोस्तों? कम समय और कम तापमान पर पकाना चाहिए दोस्तों। कम समय और कम तापमान पर पकाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, विटामिन सी की विशेषता क्या है? विटामिन सी की विशेषता क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर। सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा दोस्तों। कौन सा विटामिन त्वचा की चमक बनाए रखता है? कौन सा विटामिन त्वचा की चमक बनाए रखता है दोस्तों? तो विटामिन ई। कौन सा? विटामिन सी जो है, विटामिन ई जो है वह चमक को बनाए रखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन के की खोज किसने की थी? विटामिन के की खोज किया था डैम ने। किसने दोस्तों? डैम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? तो लीवर डैमेज हो सकता है। क्या होता है? लीवर डैमेज हो सकता है विटामिन ए की अधिकता से। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन संक्रमण से रक्षा करती है? कौन सा विटामिन संक्रमण से रक्षा करती है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी। कौन सी दोस्तों? विटामिन सी रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे, त्वचा में झुर्रियों को कम करने के लिए कौन सा विटामिन किया सकता है? त्वचा में झुर्रियों को कम करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ई। कौन सी होती है दोस्तों? विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन डी शामिल नहीं है, बाकी थायमिन, पायरिडॉक्सिन और फोलिक एसिड शामिल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 87 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता से हड्डी भंगुर हो सकती है? किस विटामिन की अधिकता से हड्डी भंगुर हो सकती है? तो विटामिन ए की अधिकता से। किसके? विटामिन ए की अधिकता से जो है हड्डियाँ भंगुर हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंवले में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? आंवले में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है आंवले में, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन कौन सी अधिक
एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन ई होती है। कौन से होता है दोस्तों? विटामिन ई। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, पाचन क्रिया को सुधारने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? पाचन क्रिया को सुधारने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 91, निम्न में से कौन सा विटामिन मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है? तो विटामिन B12। कौन सा है दोस्तों? विटामिन B12 जो है मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 92, विटामिन ए की कमी से आँखों में कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन ए की कमी से आँखों में जो है रतौंधी हो सकती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन B3 किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B3 जो है वह नियासिन के नाम से जाना जाता है। किसको? नियासिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषणों में किस प्रकार के सहायक है? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है। कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी रोग होती है। कौन सी दोस्तों? बेरी रोग होती है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे 96, विटामिन सी की कमी से कौन सी विटामिन सी की किस प्रकार की विटामिन है? विटामिन सी जो है किस प्रकार की विटामिन है? तो जल में घुलनशील होती है, याद रखिएगा, जल में घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में कौन सा विटामिन सहायक है? शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में कौन सा विटामिन शामिल है दोस्तों? विटामिन सी। कौन सी है दोस्तों? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, दही को कौन से विटामिन विशेष रूप से पाया जाता है? दही में कौन से विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन बी और डी। विटामिन बी और डी जो है पाया जाता है दही में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 99 नंबर, विटामिन B7 किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल बायोटिन के नाम से जानते हैं। बायोटिन कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोटिन के नाम से जानते हैं। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रक्त में थक्के बनाने के लिए सहायक में कौन सा विटामिन होता है? रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण सीधा चलना किस नियम का दर्शाता है? प्रकाश का किरण जो है वो सीधी रेखा में चलती है, या किस नियम को दर्शाता है? तो सीधी रेखा के संचरण नियम को। किस दोस्तों? सीधी रेखा के संचरण नियम को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन का नियम क्या है दोस्तों? बताइएगा, परावर्तन के नियम क्या है दोस्तों? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या है दोस्तों? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। क्या होगा? आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है दोस्तों? आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वह किस में होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के पीछे देखने के लिए। किस में दोस्तों? वाहन को पीछे देखने में होता है दोस्तों। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th और 12th के लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, या छोटे भाई आप लोग का होगा तो उसे ज़रूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बिल्कुल प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल सीधा और बड़ा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? सीधा और बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों अगला इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश अपवर्तन तब कब होता है जब प्रकाश माध्यम बदलता है। क्या होता है दोस्तों? जब माध्यम बदलता है तो अपवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 8 नंबर है, प्रकाश की किरण जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है?
तो बिल्कुल प्रकाश जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सामान्य रूप से मुड़ती है दोस्तों। क्या करती है? सामान्य रूप से मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, सामान्य ओर की ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अपवर्तन की वजह से जल का परासिक्का क्या होता है? अपवर्तन की वजह से जल में परासिक्का जो है निकट दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? निकट दिखाई देता है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किससे बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल जल की बूंदों को में अपवर्तन और परावर्तन से। किसमें दोस्तों? जल की बूंदों में अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, लेंस के अपवर्तक केंद्र क्या होता है? लेंस के अपवर्तक केंद्र जो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों चश्मे में, दूरबीन में, कैमरा में, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है दोस्तों? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? आभासी, सीधा और छोटा होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में वस्तु की छवि बनती है। मानव नेत्र में वस्तु की छवि कैसा बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल मानव नेत्र में वस्तु की छवि जो बनती है रेटिना पर बनती है दोस्तों। कहाँ पे बनती है? रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर, रेटिना का क्या कार्य है दोस्तों? रेटिना का कार्य क्या है? तो बिल्कुल छवि को बनाना, यानी प्रतिबिंब बनाना रेटिना का कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूरदर्शिता में दोष होता है। दूरदर्शिता दोष होता है तो बिल्कुल उसको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, निकटदर्शिता का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है दोस्तों उपयोग? तो बिल्कुल अवतल लेंस होता है। कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, आँख की ज्योति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आँख की ज्योति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है चश्मा का। किसका दोस्तों? चश्मा का प्रयोग किया जाता है। चश्मा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? इंद्रधनुष में रंगों की संख्या टोटल 7 होती है। कितनी दोस्तों? 7 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की प्रवर्तन प्रक्रिया होती है। प्रकाश की परावर्तन प्रक्रिया होती है सभी माध्यमों में होती है दोस्तों। सभी माध्यमों में होती है, याद रखिएगा, सभी माध्यमों में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब वह माध्यम बदलता है। क्या होता है दोस्तों? माध्यम बदलता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश तरंग का प्रकार होता है। प्रकाश तरंग का प्रकार जो होता है अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है मिश्रित होता है। क्या होता है दोस्तों? मिश्रित प्रकाश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर का कार्य क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष के लिए सहायक डॉक्टर क्या मापते हैं? दृष्टि दोष के लिए डॉक्टर जो मापते हैं क्या मापते हैं? तो अपवर्तन दोष मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? अपवर्तन दोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है जब आपतन कोण अत्यधिक हो जाता है तब। कब दोस्तों? जब आपतन कोण अधिक होता है तब। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, रंग बिरंग प्रतिबिंब किससे बनता है? रंग बिरंग प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रिज्म से बनता है दोस्तों। किससे दोस्तों? प्रिज्म से बनता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवशोषण के बाद क्या होता है?
प्रकाश के अवशोषण के बाद क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल गर्मी का परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश अवशोषण के बाद गर्मी में परिवर्तन हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक जो है किस प्रकार का ऊर्जा है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो दिखता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो दिखता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है परावर्तित प्रकाश की दिशा क्या होती है? परावर्तित प्रकाश की दिशा जो होती है परावर्तन नियम के अनुसार होता है। क्या होता है दोस्तों? परावर्तन नियम अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सूर्य की किरणें किस बिंदु पर केंद्रित होती है? अवतल दर्पण में सूर्य की किरणें जो है किस बिंदु पर केंद्रित होती है? तो बिल्कुल फोकस पर। किस पर दोस्तों? फोकस पर केंद्रित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, छोटा एवं सीधा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। आँख का लेंस क्या होता है? आँख का लेंस का प्रकार होता है। तो बिल्कुल आँख के लेंस जो होता है उत्तल दर्पण का होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आँख का लेंस जो होता है उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है आँख के लेंस की मोटाई कौन नियंत्रित करता है? आँख की लेंस की मोटाई जो नियंत्रित करता है और मांसपेशी सिलियरी करता है। कौन से दोस्तों? सिलियरी मांसपेशी करता है आँख की मोटाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रंगों का प्रसार होता है। रंगों का प्रसार जो होता है वह अपवर्तन से होता है। किससे दोस्तों? अपवर्तन से होता है। याद रखिएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वह 400 से नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का होता है। कितना? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश के लिए रिक्त स्थान में माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के लिए रिक्त स्थान में माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो क्या होती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है दोस्तों? आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए रिक्त स्थान में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न। प्रिज्म प्रकाश को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग में 7 रंग होता है। सफ़ेद रंग में कितने रंग होता है दोस्तों? तो 7 रंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो बिल्कुल गैस के अणुओं के कारण, धूल के कणों के कारण, जल वाष्प के कारण, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वायुमंडल में गैसों में अणुओं के कारण, धूल कणों के कारण और जल वाष्प के कारण, सभी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आकाश नीला क्यों होता है? आकाश नीला जो होता है क्यों होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो बिल्कुल लाल रंग का तरंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश चलता है। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक प्रकाश परिवर्तन से होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है दोस्तों। किसके? आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। प्रिज्म में प्रकाश के विघटन के बाद कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म में प्रकाश के विघटन के बाद कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बिल्कुल बैगनी रंग। कौन सा रंग दोस्तों? बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों। याद रखिएगा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार की होती है? अवतल लेंस की जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है सेविंग मिरर में होता है दोस्तों। सेविंग मिरर या आईना जो मुंह देखा जाता है घर में जो रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है रेटिना किससे बनी होती है? रेटिना जो है किससे बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से बनी होती है रेटिना। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न
लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता जो मापी जाती है डायोप्टर में मापी जाती है, किसमें दोस्तों, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानवीय आँख की लेंस की क्षमता बदलती है। मानवीय आँख की लेंस की क्षमता जो बदलती है किससे बदलती है, तो प्रकाश के अनुसार, वस्तु के दूरी के अनुसार, आयु के अनुसार, यानी सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कैमरे में किसका कार्य रेटिना करती है। कैमरे में किसका कार्य जो है रेटिना करती है, तो बिल्कुल फिल्म सेंसर का कार्य, किसका दोस्तों, फिल्म सेंसर का कार्य रेटिना करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, आँख में दृष्टि पटल क्या कहलाती है। आँख में दृष्टि पटल जो कहलाती है रेटिना कहलाती है, क्या कहलाती है, रेटिना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष में वस्तु की छवि बनती है। दृष्टि दोष में वस्तु की छवि जो बनती है कहाँ पे बनती है, तो रेटिना के आगे या पीछे, रेटिना के आगे या पीछे बनती है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे अगला प्रश्न, ऑप्टिकल नर्व का कार्य कौन करता है। ऑप्टिकल नर्व का कार्य जो है वह दृष्टि ले जाना है, क्या है दोस्तों, दृष्टि ले जाना है ऑप्टिकल नर्व का कार्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीस्कोप का कार्य क्या है। टेलीस्कोप का कार्य है दूर वस्तुओं को दिखाना, क्या है दोस्तों, दूर वस्तुओं को दिखाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर, माइक्रोस्कोप का क्या काम है। छोटे जीवों को देखना, किसको दोस्तों, छोटे जीवों को देखना माइक्रोस्कोप का कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख में प्रकाश का सबसे अधिक गिरता है। आँख में प्रकाश सबसे अधिक गिरता है कहाँ पे, तो कॉर्निया पे, कहाँ पे दोस्तों, कॉर्निया पे गिरता है। चलिए इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है दोस्तों, किसका है, दूरी का मापक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश की रोशनी कम होना किसका कारण है। प्रकाश की रोशनी कम होना किसका कारण है दोस्तों, तो बिल्कुल अपवर्तन दोष का कारण है, किसका दोस्तों, अपवर्तन दोष। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 62 नंबर, रंगहीन कलर ब्लाइंडनेस किससे जुड़ा है। कलर ब्लाइंडनेस जो है किससे जुड़ा है, आँखों के कोन कोशिकाओं से, आँखों के कोन कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई वस्तु लाल क्यों दिखती है। कोई वस्तु लाल क्यों दिखती है, वह लाल प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए कोई वस्तु लाल क्यों दिखती है, क्योंकि वह लाल प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव आँख में कितने रंग पहचान सकती है। मानव आँख जो है लगभग 10 लाख रंगों को पहचान सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पिनहोल कैमरा आधारित है। पिनहोल कैमरा आधारित है किस पर, प्रकाश की सीधी रेखा पर में गति पर, किसमें, प्रकाश की सीधी रेखा में गति पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अपवर्तन के समय कोण अधिक होता है जब प्रकाश सघन से दुर्बल की ओर जाए। जब प्रकाश सघन से दुर्बल की ओर जाए तो अपवर्तन के समय कोण जो है अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 67 नंबर, किसी सतह पर परावर्तित प्रकाश मात्रा निर्भर करती है। किसी सतह पर परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है किस पर, तो बिल्कुल सतह की प्रकृति पर करती है, प्रकाश की प्रकृति पर करती है, कोण पर करती है, यानी सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की छवि होती है। समतल दर्पण की छवि जो होती है आभासी होती है, आभासी यानी काल्पनिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस दूरदर्शिता सुधारने में उपयोग होती है। कौन सा लेंस दूरदर्शिता सुधारने में लेंस होती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों, उत्तल लेंस। और निकट दर्शिता के लिए अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण का औसत समय क्या है। दृष्टिकोण का औसत समय है 1/16 सेकेंड। कितना दोस्तों, 1/16 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किसी लेंस को फोकस दूरी दोगुनी करने की क्षमता होगी। किसी लेंस का फोकस दूरी दोगुनी करने की क्षमता आधी होती है। कितनी है दोस्तों, आधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, रंगों की श्रेणी को क्या कहते हैं। रंगों की श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी वर्ण क्रम और स्पेक्ट्रम दोनों कहा जाता है। क्या, वर्ण क्रम और स्पेक्ट्रम, ए एंड बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है।
किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो बिल्कुल लाल की, किसकी? लाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है वक्र दर्पण का प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है? वक्र दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है कब वास्तविक होता है दोस्तों? तो जब वस्तु फोकस से दूर हो जब वस्तु जो है फोकस से दूर हो। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल जब वस्तु फोकस से बाहर हो, जब वस्तु जो हो फोकस से बाहर हो तब। अगला प्रश्न देखेंगे 76 प्रकाश की खोज किसने की थी? प्रकाश की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल रोमेर ने। किसने दोस्तों? रोमेर का है तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 77 नंबर किसने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सिद्धांत दी थी? किसने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो ह्यूजेंस ने दिया था। किसने? ह्यूजेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश का द्वैत स्वभाव किसने बताया था? प्रकाश का द्वैत स्वभाव आइंस्टाइन ने बताया था। कौन दोस्तों? आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 79 नंबर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो बिल्कुल लाल रंग होता है। इसी कारण जो है खतरनाक जगहों पर लाल रंग का साइन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कौन सी किरणें दृश्य प्रकाश से परे है? कौन सी किरणें? बिल्कुल अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण। अवरक्त और पराबैंगनी दोनों हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा प्रकाश की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है दोस्तों? तो बिल्कुल वस्तु की गति, तापमान, रासायनिक क्रिया, यानी उपयुक्त कर सभी हो जाएगा सही जवाब, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर दो लेंसों को जोड़ने की कुल क्षमता होती है। दो लेंसों की जोड़ने की कुल क्षमता को योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? योगफल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है सूर्य में के प्रकाश से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश से बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किसका उपयोग नहीं होता है दोस्तों? तो बैटरी का उपयोग नहीं होता है, बैटरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकता होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकता होती है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर से। किसमें दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर में होती है, ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रकाश का कोण बदलने का कारण क्या है? प्रकाश का कोण बदलने का कारण है अपवर्तन। क्या है दोस्तों? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ध्रुवित प्रकाश की दिशा होती है एक ही दिशा में होती है। क्या होती है दोस्तों? एक दिशा में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है इंसानों को दिखाई देने वाला प्रकाश होता है। इंसानों को दिखाई देने वाला प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखेंगे मानव आँखों में कौन से रंग देखने की सबसे अधिक संवेदनशील होता है? मानव आँखों में कौन सी रंग देखने की सबसे अधिक संवेदनशीलता होती है? तो हरा रंग। कौन सी रंग दोस्तों? हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दृष्टि त्रुटि दूर करने के लिए कौन प्रयोग होता है? तो बिल्कुल लेंस की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? दृष्टि त्रुटि को दूर करने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 91 नंबर प्रकाश के तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग है। प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग है यंग का डबल स्लिट दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है सफ़ेद वस्तु किस रंग को परावर्तित करती है? सफ़ेद वस्तु किसको परावर्तित करती है दोस्तों? केवल लाल, केवल हरा, सभी को परावर्तित करती है। सफ़ेद वस्तु जो है सभी को परावर्तित करती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। काली वस्तु प्रकाश को क्या करती है? सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। काली वस्तु जो है प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए काला वस्त्र जो है काफ़ी गर्म देता है गर्मी के दिनों में। अगला प्रश्न देखेंगे दृष्टि पटल पर छवि होती है। दृष्टि पटल पर किसकी छवि होती है? तो बिल्कुल उल्टी छवि होती है। दृष्टि पटल पर उल्टी छवि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर कौन सा उपकरण रंगों का विश्लेषण करता है? कौन सा उपकरण रंगों का विश्लेषण करता है दोस्तों? तो बिल्कुल स्पेक्ट्रोस्कोप। कौन सा दोस्तों? स्पेक्ट्रोस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है? कौन सा रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है दोस्तों? तो बिल्कुल बैगनी रंग। कौन सा रंग दोस्तों?
बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, बताइएगा, निर्वात के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? निर्वात के माध्यम से पहुंचती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 99 नंबर, दूर की वस्तु देखने में कौन सी मांसपेशियाँ ढीली होती है? तो बिल्कुल सिलियरी मांसपेशी। कौन सी वस्तु दोस्तों? तो सिलियरी मांसपेशी जो है ढीली होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न है, दो उत्तल लेंसों की क्षमता को जोड़ने की कुल क्षमता क्या होती है? तो बिल्कुल योग होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? वो योग होती है। 99 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 100 नंबर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकोलॉजी। कौन सी दोस्तों? ऑप्टिक्सलॉजी कहते हैं। ऑप्टिक्सलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों प्रकाश से संबंधित देखेंगे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। चलिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, याद रखिएगा रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण करना। क्या था दोस्तों? शरीर का निर्माण करना। इससे पहले जो है विटामिन से 100 प्रश्न को कराए हैं, तो आप लोग उसे भी जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? सभी पोषक तत्व होता है। क्या होता है दोस्तों? संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बिल्कुल केसिन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन ए, डी, ई, के। क्या हो जाएगा? विटामिन ई, ए, डी, ई, के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, खून की कमी किसकी कमी से होती है? बताइएगा। खून की कमी जो है आयरन की कमी से होती है दोस्तों। किसकी कमी से? आयरन की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी की मुख्य स्रोत जो है वह नींबू है दोस्तों, नींबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेटस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होती है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो कैल्शियम। कौन सा दोस्तों? कैल्शियम बनाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न है, ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कैलोरी है, कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रोटीन के घटक क्या कहलाता है? प्रोटीन के घटक क्या कहलाता है दोस्तों? अमीनो एसिड कहलाता है, अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीनो एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है? हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, विटामिन ए की मात्रा होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है, मोटापा किस पोषक तत्व की अधिकता से होता है? मोटापा वसा की अधिकता से होता है। किसके दोस्तों? वसा की अधिकता से मोटापा होता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य है भोजन को पचाना। क्या है दोस्तों? भोजन को पचाना, और भोजन का पचना जो है मुख से ही आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी की कमी से होती है दोस्तों। किसकी? विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन अधिक होती है? दूध में कौन सा विटामिन अधिक होती है दोस्तों? B12। कौन सा होता है दोस्तों? B12 जो होता है अधिक होता है दूध में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है? अंडे में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होती है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रोटीन होती है। कौन सी दोस्तों? प्रोटीन का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइबर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों पाचन में सहायता करना। क्या होता है दोस्तों? पाचन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल गोइटर होता है। क्या होता है दोस्तों? गोइटर कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयोडीन की कमी से गोइटर, जिसको घेघा रोग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतक की मरम्मत करता है? कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतक को मरम्मत करता है दोस्तों? तो प्रोटीन। कौन करता है दोस्तों? प्रोटीन कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शरीर का लगभग 70% भाग किससे बना होता है? शरीर में लगभग 70% भाग जो है वो जल से बना होता है। किससे दोस्तों? जल से बना होता है। जल का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जिंक की कमी से क्या हो सकती है? जिंक की कमी से क्या हो सकती है दोस्तों? तो बाल का झड़ना। कौन सा क्या हो सकता है? बाल का झड़ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में पाचन से संबंधित 100 प्रश्न देखेंगे, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाचन क्रिया में सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? पाचन की क्रिया जो है सबसे पहले मुख से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुंह से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंह से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ है आयरन का अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो पालक। क्या है दोस्तों? पालक कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका क्या है? विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है धूप में रहना। क्या है दोस्तों? धूप में रहना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? गर्भवती महिलाओं को किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है दोस्तों? तो फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। किसकी? फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? तो विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। कौन सा दोस्तों? विटामिन के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ग्लूकोज शरीर में किसके रूप में जमा होता है? ग्लूकोज शरीर में किसके रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोजन के रूप में। किसके दोस्तों? ग्लूकोजन के रूप में। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्लूकोजन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर, भूख का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? भूख का नियंत्रण जो है किस अंग द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है? तो बिल्कुल कैल्शियम करता है। कौन दोस्तों? कैल्शियम जो है दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फल और सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो बिल्कुल फल और सब्जियों में प्रोटीन जो है क्या होता है दोस्तों? विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में होती है फल और सब्जियों में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रफेज क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल रफेज एक फाइबर है। क्या है दोस्तों? फाइबर है। फाइबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल मरामस। क्या होता है दोस्तों? मरासमस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? तो बिल्कुल 6 होने चाहिए। कितने? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? वयस्क मानव को लगभग कितनी कैलोरी चाहिए? तो बिल्कुल 2000 कैलोरी चाहिए। कितने दोस्तों? 2000 कैलोरी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, विटामिन ए शरीर के किसके लिए आवश्यक है? विटामिन ए शरीर में किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? तो बिल्कुल दृष्टि के लिए। किसके लिए दोस्तों? दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, केले में कौन सा खनिज अधिक होता है? केले में कौन सा खनिज अधिक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल पोटेशियम होता है। क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है वो प्रोटीन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रोटीन कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन सा कार्य करना होता है? शरीर में विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो गुर्दा के माध्यम से। किसके दोस्तों? गुर्दा। ऑप्शन नंबर
सी यानी यूरिन के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो बिल्कुल प्रोटीन, वसा देता है। कौन सा दोस्तों? वसा का है तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? बच्चों में कुपोषण का सबसे अधिक प्रभावित अंग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन बी सी होता है, ऑप्शन नंबर सी। संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है फाइबर किसे कहा जाता है? फाइबर जो है अपचयी भाग को क्या कहते हैं? किसको दोस्तों? अपचनीय भाग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज जो है वह कैल्शियम है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कैल्शियम। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, बासी भोजन खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग होती है दोस्तों। क्या होती है? फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, सबसे अधिक जल किस खाद्य में होता है? सबसे अधिक जल जो होता है वह किस खाद्य में होता है? तो बिल्कुल तरबूजा में होता है। किसमें दोस्तों? तरबूज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 50 नंबर, विटामिन B12 किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? विटामिन B12 जो है किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? तो बिल्कुल मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? मांसाहारी में अधिक पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो में टोटल पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखेंगे। 100 प्रश्न में 50 प्रश्न को देख चुके, 50 प्रश्न और बचा हुआ है तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। भोजन में उपस्थित फाइबर किसे प्रभावित करता है? भोजन में उपस्थित फाइबर जो है वो पाचन को प्रभावित करता है। किसको दोस्तों? पाचन को प्रभावित करता है। पाचन का है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक आवश्यक है दोस्तों? तो फोलिक एसिड है। कौन सी दोस्तों? फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो प्रोटीन होता है। कौन सा दोस्तों? प्रोटीन जो होता है वो अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी की कमी होती है। किसकी दोस्तों? विटामिन बी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है मोटापा नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? मोटापा नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? तो शारीरिक व्यायाम करनी चाहिए। क्या दोस्तों? शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन से पदार्थ शरीर में की हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं? कौन से पदार्थ शरीर में हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल वसा। कौन होता है दोस्तों? वसा होता है, वसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 57 नंबर दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन लेना चाहिए दोस्तों। क्या लेना चाहिए? आयरन, जो पालक से अधिक मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, केले के सेवन किसके लिए लाभकारी है? केले का सेवन जो है पाचन के लिए लाभकारी है। किसके लिए दोस्तों? पाचन के लिए लाभकारी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर, बच्चों के लिए सबसे अच्छे आहार क्या है? बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार जो है संतुलित आहार हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जल की कमी से शरीर क्या होता है? जल की कमी से शरीर में निर्जलीकरण होता है दोस्तों। क्या होता है? निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है बच्चों में प्रोटीन की कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल मरामंस होते हैं। क्या होता है दोस्तों? मरामंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है? कौन सा विटामिन जो है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, विटामिन ई। कौन सी दोस्तों? विटामिन ई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अधिक नमक खाने से क्या हो सकती है? अधिक नमक खाने से उच्च रक्तचाप हो सकती है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खून को जमने में सहायक करता है? तो बिल्कुल विटामिन के करता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन के करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है रोटी का मुख्य रूप क्या है? बताइएगा रोटी में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? रोटी में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भोजन में तेल का प्रयोग किस पोषक तत्वों के लिए होता है? तो बिल्कुल वसा के लिए होता है। भोजन में तेल का प्रयोग जो होता है वसा के लिए होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सब्जियों को धोने से कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है?
विटामिन सी, कौन सा दोस्तों, विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है, विटामिन सी से, किससे दोस्तों, विटामिन सी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विटामिन सी से। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या जरूरी है, शरीर को ठंडा रखने के लिए जल की आवश्यकता है दोस्तों, किसकी, जल की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा पोषक तत्व त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है, कौन सा पोषक तत्व त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है, तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट, कौन सा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है वह ऊर्जा प्रदान करती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में कौन से 2 पोषक तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, दूध में कौन से 2 प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है, तो बिल्कुल कैल्शियम और प्रोटीन, कौन सा दोस्तों, कैल्शियम और प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो होता है और स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न, पोषण का अर्थ क्या है दोस्तों, पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना, क्या है दोस्तों, भोजन ग्रहण कर ऊर्जा को प्राप्त करना है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, भोजन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, तो बिल्कुल ए और डी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ए और डी वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी गैस भोजन को जलने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, कौन सी गैस भोजन के जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन, कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे 76 नंबर दोस्तों, संतुलित आहार में कौन सा तत्व नहीं होता है, संतुलित आहार में ट्रांस फैट नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, ट्रांस फैट जो होता है नहीं होता है, संतुलित आहार में ट्रांस फैट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए कौन सा भोजन सर्वोत्तम है, तो बिल्कुल संतुलित आहार जो है वह संतुलित है दोस्तों, याद रखिएगा संतुलित आहार जो है वह सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न देखेंगे, आहार में लौह तत्व की कमी सी समस्या होती है, आहार में लौह तत्व की कमी से कौन सी समस्या होती है दोस्तों, तो बिल्कुल एनीमिया रोग होती है, क्या होती है दोस्तों, एनीमिया का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व क्या है, तो बिल्कुल जल है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है, तो जल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, और 80 नंबर दोस्तों है, भोजन में नमक अधिक लेने से कौन सी बीमारी हो सकती है, भोजन में अधिक नमक लेने से उच्च रक्तचाप हो सकती है दोस्तों, उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 81, शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी देता है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो देता है वह वसा देता है, कौन सा दोस्तों, वसा देता है, वसा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा के लिए सबसे त्वरित स्रोत क्या है, ऊर्जा के लिए सबसे त्वरित स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है, तो बिल्कुल रतौंधी होती है दोस्तों, क्या होती है, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, कौन से विटामिन, तो विटामिन सी, कौन सी दोस्तों, विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशेदार आहार का मुख्य लाभ क्या है, रेशेदार आहार का मुख्य लाभ जो है वो पाचन को सुधारना होता है दोस्तों, क्या होता है, पाचन को सुधारना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन में किसकी अधिकता से मोटापा बढ़ती है, तो बिल्कुल भोजन में वसा के अधिकता से मोटापा बढ़ती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के विटामिन शरीर को संग्रहित नहीं होते हैं, किस प्रकार के विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अनाज में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, अनाज में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न देखेंगे। कौन से भोजन में विटामिन डी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो बिल्कुल अंडा में, किसमें दोस्तों, प्राकृतिक रूप से अंडा में पाया जाता है विटामिन डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा खनिज जरूरी है, थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता है, किसकी दोस्तों, आयोडीन की आवश्यकता है, आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन में खनिज की कमी को क्या कहते हैं, भोजन में खनिज की कमी को क्या हो सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, क्या होती है दोस्तों,
हड्डियाँ जो है कमज़ोर होती है भोजन में खनिज की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है मांसाहारी भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। मांसाहारी भोजन में प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में होती है प्रोटीन। उसके लिए शाकाहारी व्यक्ति जो है दाल का सेवन कीजिए, दाल में अधिक होती है प्रोटीन की मात्रा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 93 नंबर प्रश्न है। 93 प्रश्न है शरीर की त्वचा के लिए कौन सा विटामिन लाभकारी है। शरीर की त्वचा के लिए कौन सी विटामिन लाभकारी है, तो विटामिन ई। कौन से दोस्तों, विटामिन ई जो है लाभकारी है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है। संतुलित आहार का हिस्सा जो है वह जंक फूड नहीं है दोस्तों, जंक फूड नहीं है, जंक फूड नहीं है। बाकी आपका फल, सब्जियां और अनाज तीनों है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी जो है अधिक होता है दोस्तों, विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा प्रदान करती है। कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा प्रदान करती है दोस्तों, तो बिल्कुल वसा। कौन सा दोस्तों, वसा। वसा जो है ऊष्मा प्रदान करती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 97 नंबर। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो रिकेट्स। क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स बीमारी होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी से। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 98 नंबर। फास्ट फूड की अधिकता होती है। फास्ट फूड किसकी अधिकता होती है दोस्तों, फास्ट फूड से वसा की अधिकता होती है। किसकी दोस्तों, वसा की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 99 नंबर। ऊर्जा का मापन इकाई क्या है। ऊर्जा का मापन इकाई दोस्तों कैलोरी है दोस्तों, कैलोरी। क्या है दोस्तों, कैलोरी है। ऊर्जा का मापन इकाई कैलोरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना दोस्तों, 2000 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, जिसमें सभी पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। याद रखिएगा।